हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज मैं महिला पर्यवेक्षक का जो 2009 में खुली भर्ती के लिए जो परीक्षा आयोजित हुआ था, उसमें से एक प्रश्न पत्र मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जो 200 अंकों का था। यद्यपि ये बहुत पुराना पेपर है, 2009 सोच सकते हैं करीब 11 साल पुराना। उस समय मीडिया इतना ज्यादा था नहीं, इसलिए मार्केट में मिल नहीं पा रहा। मेरे को जो मिला पुस्तक से उसी को मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर दे रहा हूँ, केवल आंसर बताता चला जा रहा हूँ जिस पुस्तक से मेरे को मिला है। क्योंकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चले कि वास्तव में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप यद्यपि सिलेबस के अनुसार ही आप तैयारी करेंगे, फिर भी एक नजर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन आया था। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रत्येक हितग्राही बच्चों को पूरक पोषण आहार योजना के तहत प्रतिदिन गुड़ की कितनी मात्रा दी जाती है? सही आंसर आ अर्थात 10 ग्राम। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? ब अर्थात एस्कॉर्बिक एसिड। किस उम्र तक महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों की हितग्राही सेवा का लाभ मिलता है? सा अर्थात 45 वर्ष तक। किसी सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रतिमाह कम से कम कितने दिन दौरा करना पड़ता है? द अर्थात 18 दिन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी केंद्र द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार 10 माह की किसी सामान्य लड़की का वजन होना चाहिए? आ अर्थात 9.5 किलोग्राम। प्रसव के उपरांत 5 से और 6वें महीने में मां के स्तनों में दूध की लगभग कितनी मात्रा प्रतिदिन निर्मित होती है? द 830 मिलीग्राम। प्रसव के उपरांत प्रथम 3 दिनों तक मां के स्तनों से जो अमृत तुल्य गाढ़ा दूध प्रवाहित होता है उसमें प्रचुरता में होती है? ब अर्थात विटामिन ए व सी दोनों होती है। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? द 13 सितंबर 2005 को लागू किया गया था। शहरी इलाकों में कितनी जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान है? ब अर्थात 150 से 400 तक की बात कर रहा है। साधारण कुल जनसंख्या में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के 0 से 1 वर्ष के हितग्राही बच्चों की आदर्श संख्या कितनी होनी चाहिए? अ अर्थात 3% होनी चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा दिए जाने वाले दैनिक पूरक पोषण आहार के 6 माह से 6 वर्ष की उम्र वाले हितग्राही को प्रोटीन की कितनी मात्रा प्राप्त होती है? ब अर्थात 10 से 12 ग्राम। किसी मैट्रिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कार्यभार ग्रहण करते समय 1000 रुपए का मानदेय देना कब से प्रारंभ हुआ? तो ब 1/4/2002 से प्रारंभ हुआ। सत्य कथन है गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा एस्कॉर्बिक एसिड होना था, एस्कॉर्बिक एसिड की गोलियां दी जाती है। दूध पिलाने वाली माताओं को आंगनबाड़ी द्वारा कैल्शियम की गोलियां दी जाती है। बूढ़ी औरतों को आयरन की गोलियां दी जाती है। बच्चों को विटामिन ए की गोलियां दी जाती है। उत्तर द है, बच्चों को विटामिन ए की गोलियां दी जाती है। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा निम्न में से किसका पंजीकरण किया जाता है? उत्तर आ आएगा, विवाह का। 15 अगस्त से 26 जनवरी गांधी जयंती आदि जैसी राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने एवं पूरक पोषण आहार वितरित करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों को कितने समय के लिए खोला जाना चाहिए? आ आंसर बोला 1 से 2 घंटे। 3 से 6 वर्ष उम्र के गंभीर कुपोषित बच्चों में से प्रत्येक को कितनी मात्रा चावल का प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाती है? स आंसर 150 ग्राम। बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम लागू किया गया था? ब अर्थात 23 मार्च 1986 को। विटामिन ई की कमी से होता है? सा बंध्यता रोग हो जाता है। यहाँ पर मधुमेह निम्न में से किसके ठीक से काम न करने के कारण होता है? ब अग्नाशय अर्थात पेनक्रियास के ठीक से ना काम करने के कारण ये रोग हो जाता है। दूध कमजोर स्रोत है, माने दूध में कमजोर स्रोत मतलब कौन सा कम पाया जाता है? आयरन। दूध में आयरन नहीं पाया जाता, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन जरूर पाया जाता है। निम्न से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो ब हीमोफीलिया। हीमोफीलिया वंशानुगत रोग होता है। शिशुओं को निम्न बीमारी से बचाव हेतु BCG का टीका लगाया जाता है? सा आंसर है तपेदिक ना, तपेदिक के माने टीबी के रोग के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का एक दमदार स्रोत कौन सा है? द आंसर लिया आलू। आलू सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
उत्तकों में जल जमाव निम्न की कमी से होता है। आ, विटामिन बी1 की, आहार में लोहे की कमी से होता है। ब, रक्त क्षीणता, गर्भवती महिलाओं को सामान्यतः कमी हो जाया करती है। द, आयरन और कैल्शियम की। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? द एपीजे अब्दुल कलाम साहब। किस उद्योगपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ब आएगा जेआरडी टाटा। भारत के सर्वाधिक पटसन उत्पादित करने वाला राज्य? स पश्चिम बंगाल। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार? स परमवीर चक्र होता है। जल में सर्वाधिक घुलनशील है? द नमक। भंडारण बैटरी में प्राप्त किया जाता है? स सीसा। निम्न का मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान का उत्तर द लिया गया, अर्थात द का फर्स्ट माने यहाँ पर 1 3 5 4, 1 3 5 4 माने बाष्पीकरण का एक द्रव में गैस बनना, और एक के बाद आता है 3 अर्थात ऊर्ध्वपातन का हो रहा है ठोस से गैस बनना। शीमीकरण का जो बात किया 5 में द्रव से ठोस होना, और द्रवणन का बात किया चौथा अर्थात ठोस से द्रव होना। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग होता है? आ आंसर लिया गया संचार में। किसी उत्प्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आ आंसर लिया गया, यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाने वाला कारक है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? आ लोहे का जंग लगना। जल गैस तैयार किया जाता है? आ आंसर श्वेत तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करके। कोक माने कोयला। किसी मरीज की जीव वैज्ञानिक मृत्यु से तात्पर्य? द मस्तिष्क के ऊतकों का मृत हो जाना। रक्त का थक्का बनने हेतु अनिवार्य? सा बोलता है रक्त पट्टिकाएं, प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। सार्वत्रिक रक्तदाता जो सबको दे सकता है? ओ सबको मालूम है। किसी सामान्य मनुष्य में भोजन का पूर्ण अवशोषण के लिए आंत के छोर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? वह लिया है 8 घंटा लगता है। बल्ब का तंतु बना होता है? सा टंगस्टन का। सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? सा अर्थात 7 रंग होते हैं। निम्न में से किसके कारण लोहे में जंग लगता है? द आंसर 1 और 3 अर्थात उपचयन के द्वारा और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया द्वारा। मिलान करना है यहाँ पर, उत्तर आ लिया है अर्थात 1 3 2 4। हाइड्रोजनीकरण वनस्पति घी बनाया जाता है इससे। बाष्पीकरण 3 अर्थात सामान्य नमक यहाँ पर होता है, सामान्य नमक को बाष्पीकरण के द्वारा शुद्ध करते हैं। आश्वन अर्थात 3 दिया है, 3 मतलब होता है, सॉरी मुझसे आश्वन का 3 गलत हो गया मुझसे, आश्वन का 2 सॉरी, आश्वन का 2 ये माने एथिल एल्कोहल, माने जो एथिल एल्कोहल एक प्रकार का मदिरा है जिसको आश्वन विधि से शुद्ध करते हैं। अब बहुलीकरण की बात कर लिया जाए तो 4 दिया है नायलॉन। नायलॉन मतलब प्लास्टिक राष्ट्रिक बहुलीकरण के द्वारा बनाया जाता है। निम्न में से किसने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास नहीं किया? तो आ इटली ने नहीं किया, पुर्तगाली फ्रांस इंग्लैंड तो आए थे। कौन सा कथन हैदर अली के संबंध में सत्य नहीं है? द आंसर वह एक प्रसिद्ध विद्वान था, ये नहीं है। मैसूर का उसके अधीन होना अंग्रेजों चिंता का विषय था, सही था। वह एक चालाक सेनाध्यक्ष था, वह एक योग्य प्रशासक था, तीनों सही है, लेकिन कोई विद्वान नहीं था। भारत का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा ले गया था? सा नादिर शाह यहां से लूट के ले गया था। सिकंदर एवं भारत पर आक्रमण किया था? 326 बीसी के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी का व्यवसाय सन 1612 में प्रारंभ किया, सूरत से प्रारंभ किया था। मिलान यहां पर फिर से करने को दिया, आंसर द लिया है अतः 2 1 4 3। प्लासी का युद्ध 2 मतलब क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध आपको मालूम है अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 4 लगा सकते बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और पानीपत का तीन युद्ध तीसरा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। भूदान आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? विनोबा भावे। सा आंसर लिया। भारत में है कुल सा आंसर 28 राज्य। हड़प्पा में उस समय का है ना, हड़प्पा में किस स्थल पर बंदरगाह है? तो सा आएगा लोथल में बंदरगाह है। ऋग्वेद में कितने श्लोक है? सा 1028। जैन धर्म में
विभक्त था। श्वेतांबर और दिगंबर आपको पता है दो कबीर शिष्य थे, सा रामानंद के शिष्य थे। फिर मिलान करने को दे दिया है तो आंसर ब लिया है, अर्थात 3 4 1 2। पल्लव जो थे श्री विष्णु यहाँ पर संस्थापक था। चालुक्य की बात किया तो चौथा पुलकेशियन प्रथम संबंधित है वास्तव में। और राष्ट्रकूट फर्स्ट का आ जाएगा पहला अर्थात दंती दुर्ग। और होयसल की बात करें दूसरा विष्णुवर्धन की बात कर रहा है। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था नो डाउट इल्तुतमिश ने। सिख खालसा पंथ की स्थापना हुई थी शाह गोविंद सिंह द्वारा। किस बैंक में व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता तो भारतीय रिजर्व बैंक। वो बैंकों का बैंक है, केंद्रीय बैंक है, इसमें पर्सनल खाता आप नहीं खोल सकते। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा था? आ टोडी राग होता है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? आ तो भुवनेश्वर में। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः होता है 5 वर्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है सा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष में। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सा मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो बा यहाँ भारत का मुख्य न्यायाधीश करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वैसे नियुक्ति तो मेरे ख्याल से यहाँ पर राष्ट्रपति आना था। यहाँ पर कुछ आंसर मेरे को रॉन्ग लग रहा है। भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं करता है, यहाँ पर ब आंसर दिया, वैसे राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग चुनाव करवाता है का आंसर संसद के लिए। चुनाव संसद जो होगा विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा ये सभी के लिए भी वास्तव में करता है। संसद के चुनाव आयुक्त का चुनाव करवाने काम संसद का है। संसद राजविधान परिषद को नहीं करता। सो इसमें अब देखो संसद और राज्य विधानों के लिए संसद आंसर का तो यहाँ पर है नहीं है, कुछ आंसर गड़बड़ लगा। संसद राज्य विधान परिषद के लिए संसद, राज्य विधान, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो वास्तव में चुनाव आयुक्त जो काम करवाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी काम करवाता है, मतलब संसद, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति। यहाँ पर द आना था, क ना के द आंसर यहाँ पर आना था। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो सा आएगा 35 साल है। सॉरी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आंसर लिया लोगों को हिंसा के लिए उकसाने में, इसका अभिव्यक्ति का हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। निम्न में से किसका उन्मूलन तो किया जा सकता पर भंग नहीं? तो सा राज्य विधान परिषद। हाँ, राज्य विधान परिषद का उन्मूलन किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं होता। एक संख्या को जब अब मैं यहाँ पर बता के सॉल्व करके तो नहीं दूंगा, केवल आंसर बता दे रहा हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके अपना सॉल्व कर सकते हैं। वैसे गणित के कैसे क्वेश्चन आए हैं एक जाना देखते जाना, उत्तर देखते चले जाना, मैंने किस प्रकार का आपको तैयारी करना है। ये 11 साल पुराना था। एक संख्या को जब 6 से भाग दिया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि उसी संख्या को वर्ग को 6 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? उत्तर लिया है 3। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 तथा लघुत्तम समावर्तक 7700 है। यदि उनमें से एक संख्या 275, दूसरी संख्या कितना है? तो इसका आंसर सा आएगा 308। एक टंकी को भरने में 18 बाल्टी पानी लगता है, जिसमें से प्रत्येक बाल्टी में 9 लीटर पानी अटता है, मतलब रहता है। इसी टंकी को भरने में कितनी बाल्टी पानी लगेगा? यदि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर अंटे हैं, माने भरते हैं, तो वह आंसर 13 लीटर आएगा। आप चाहे तो लगा के देख सकते हो। 90 प्रश्नों वाली एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। सभी 90 प्रश्नों को हल करने के उपरांत एक विद्यार्थी ने 387 अंक प्राप्त किए। उसके द्वारा गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या आएगा अर्थात 9। 631 में से कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़नी पड़ेगी ताकि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए? द आंसर अर्थात 45। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि उसमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तो उसका माध्य 16 हो जाता है। हटाई की संख्या ब ले रहा 26। एक आदमी की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व इस आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 10 गुनी थी। वर्तमान में इस आदमी की उम्र कितनी है? आ आंसर 45 लिया। 4 घंटे 30 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो स आंसर 16 सही 2/3% होगा। यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेगी? आंसर 9 लिया है।
एक दुकानदार 18 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 13 रुपए प्रति किलोग्राम दर वाली दो प्रकार की चायों को 7:3 के अनुपात में मिश्रित करता है। वह उसे 18.15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। इस कार्य में उसे लाभ कितना होगा? द आंसर आ जाएगा 12%। अमित ने 15% की हानि पर 680 रुपए में एक छाता बेचा। छाते का क्रय मूल्य क्या है? ब आंसर 800 रुपए। 832 रुपए की ए व बी के बीच 1:3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटने पर उनका हिस्सा क्या होगा? आंसर लिया 520 रुपए और 312 रुपए। 8 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में कार्य करते हैं। यदि 2 अतिरिक्त आदमी इन लोगों के साथ जुड़ जाए तो वह काम समाप्त होगा। वह आंसर लिया 32 दिन में। एक धावक 200 मीटर की दौड़ को 24 सेकंड में पूरा करता है। उसकी गति कितनी है? द आंसर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 6% प्रति वर्ष की दर से 18 महीने में 2000 रुपए का साधारण ब्याज कितना होगा? स आंसर लिया 216 रुपए। 2012 के ओलंपिक खेल आयोजित होंगे द में लंदन। 15वें एशियाई खेलों में भारत निम्न में सर्वाधिक संख्या में पदक जीता। मैंने इसमें निशानेबाजी में जीता था। देखो अभी जो पूछेगा करंट अभी का पूछेगा, ये 9-11 साल पहले का करंट पूछा गया था मैंने खेल से। 2010 का पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजित होगा मैंने भारत में। उपन्यासकार जया मारी गुस्ताव ने क्लेजियो ने 2008 का साहित्य का नोबेल जीता। किस देश के हैं? द आंसर फ्रांस के। जून 2008 में आयोजित 65वें संतोष ट्रॉफी के विजेता था पश्चिम बंगाल। 14 अप्रैल 2008 के कोलकाता भारत ढाका बांग्लादेश के बीच प्रारंभ रेलगाड़ी के नाम से क्या रखा गया था? मैत्री एक्सप्रेस। निम्न में से किसने 2008 का मिस यूनिवर्स का पुरस्कार प्राप्त किया? डायना मेंडोज ने प्राप्त किया था। गणतंत्र दिवस 2009 के अवसर पर मुख्य अतिथि थे तो ब आएगा नुसरतस्तान ए नजर बोएव। मार्च 24, 2018 को निम्न रूप में मनाया गया। द आएगा विश्व टीबी दिवस। फ्रेंच ओपन 2008 महिला एकल के विजेता ब थी एना यानविच। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? आएगा चिनाब नदी पर। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध है राजमार्ग से। वह तिथि जब मुंबई आतंकी हमले का शिकार हुआ था। 28 नवंबर 2008। चंद्रमा पर अंतरिक्षयान को सफलतापूर्वक भेजने वाले भारत विश्व का कौन सा देश है? 5वां देश है। अंतरिक्षयान, सॉरी मुझसे गलती हो रहा था, अंतरिक्षयान है ना, यहां भेजने वाला, ये 5वां देश है। निम्न में से किस संगठन ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है? तो इसका आंसर नहीं दिया है यहाँ पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। प्रश्न संख्या 130 से 132 तक दिए गए विकल्प में संबंधित दिए गए चुनिए। अब इसमें से जो है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। भारत नई दिल्ली, फिर नेपाल तो क्या आएगा? आएगा काठमांडू। भारत की राजधानी नई दिल्ली तो नेपाल की क्या होगी? काठमांडू। डॉलर अमेरिका से तो रुपए किससे? से भारत से। माँ पुत्री का संबंध तो पिता का आ जाएगा पुत्र का संबंध। इसी प्रकार है संख्या 135 से 133 तक, 33 से 135 तक का विकल्प चयन करना है। अन्य 3 में से जो भिन्न है, गेहूं, धान, चना, सरसों, यहाँ पर सरसों आ जाएगा, बाकी तो खाद्य फसल है। यहाँ पर आ जाएगा तिलहन है, सरसों। फल्लांग, किलोमीटर, मील, एकड़, तो आंसर द एकड़ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फल्लांग, किलोमीटर, मील, ये छोटे छोटे फासले एकड़ से तो पूरा वो आ जाता है, खेत नापा जाता है। सेव, केला, अंगूर, आलू, तो यहाँ पर आलू आ जाएगा। निम्न से को अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित कीजिए। बीमारी, डॉक्टर, उपचार, रोग मुक्ति, तो आ लिया 1 2 3 4। 1 माने बीमारी, 2 फिर डॉक्टर आएगा, फिर उपचार करेगा, फिर रोग मुक्ति होगी। यहाँ पर ARID को 32 तो DERA को 28, तो ABNP का मान क्या होगा? आप लोग निकालोगे सर, ये आंसर 33 ले रहा है। दीपक ने नितिन से कहा, फुटबॉल खेलता वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटे के 2 भाइयों में छोटा है। फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक से क्या संबंध रखता? तो वह आंसर भाई होगा। ठीक है, आप लोग बनाइए इसको। यदि SEA बराबर 25, PAN बराबर 21, तो LAW का मान क्या होगा? आंसर ले रहा 36। 2 के बाद 8, 8 के बाद 32 गुणन में है, आंसर 128। सब 2 3 8, 8 को 16 24 8 32 ऐसे मल्टीपल कर रहा ना। यदि FALSE को
FELSA के रूप में लिखा जाता है तो DOWARY को किस रूप में लिखा जाएगा? आंसर है DYWRO। ये सब रीजनिंग का पार्ट है, आप लोग अच्छे से तैयार करके जाएंगे, बनता चला जाएगा। दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है। यदि रवि रेखा का पुत्र है तो दीपक रेखा के किस तरह संबंधित? तो आलेरा पुत्र होगा। छात्र ABCDE और एक मैदान में बैठे हैं, जबकि A और B दिल्ली के हैं, से सभी बेंगलोर के हैं। D और F लंबे हैं, जबकि शेष नाट्य हैं। A, C और D लड़कियां हैं, जबकि शेष सभी लड़के हैं। बेंगलोर की कौन सी लड़की लंबी है? आंसर द ले रहा है। अब बनाने की कोशिश करेंगे। F, रिक्त स्थान को भरिए। YXW, आगे क्या आएगा? आएगा V। छत्तीसगढ़ की किस नदी पर तथा किस जिले में रविशंकर जलाशय अवस्थित है? तो आएगा धमतरी एवं महानदी पर। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। नगेशिया जनजाति मुख्यतः निम्न जिलों में पाई जाती है। द आंसर रायगढ़, सरगुजा और जसपुर। निम्न से कौन सा शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है? खारून नदी। 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला साक्षरता के क्षेत्र में सबसे अंतिम स्थान पर आता है? तो यहाँ पर द है, बस्तर। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है? तो आंसर राजनांदगांव। यूरेनियम के छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है? द आंसर सरगुजा। निम्न में से किसका संबंध छत्तीसगढ़ में से नहीं है? तो आंसर है सुंदरलाल बहुगुणा, ये छत्तीसगढ़ से नहीं है। हसदो नदी के किनारे कौन सा जिला स्थित है? ब आंसर आ जाएगा कोरबा जिला। 2001 के जनगणना के अनुसार किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? आंसर राजनांदगांव। 2001 की जनगणना के अनुसार किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? द राजनांदगांव। भैंसा झार झील छत्तीसगढ़ किस जिले में है? ब आंसर बस्तर। छेरकी महल छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किस जिले में है? ब आंसर कबीरधाम। कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में है? ब आंसर यहाँ पर गड़िया। और छत्तीसगढ़ का घिरा हुआ है। यहाँ पर माने 6 राज्यों से अभी ज्यादा हो गया है। निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो द आंसर सत्य है, अर्थात 1 और 4। 1 में क्या दिया? सभी देशांतरी यामोत्तर रेखाएं समान लंबाई की होती है। और चौथा, विषुवत रेखा सबसे लंबा पार्श्वबंध अक्षांश होता है। अतिवृष्टि, पर्याप्त धूप, सामान्य ढालू जमीन एवं पनसोख मिट्टी निम्न में से किस फसल के लिए उपयुक्त? ये ईख मतलब आपका गन्ना के लिए उपयुक्त है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है, क्योंकि द आंसर खारे जल के नमक उत्पादन के अलावा यहाँ सैल लवण का भंडारण है। ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग होता है। ब आंसर वायु की गति मापने के लिए। भारत के किस राज्य के पंचनंद क्षेत्र कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश। यहाँ पर अच्छे से दिख नहीं रहा शायद तक। पंचनंद क्षेत्र मेरे ख्याल से ये पंजाब होना चाहिए। 5 नदियों का जो क्षेत्र है पंजाब होना चाहिए, ब होना चाहिए, उत्तर अच्छे से नहीं है। गंगटोक राजधानी आएगा सिक्किम का। निम्न से कौन सा अक्षांश रेखा भारत से गुजरती है? तो द आएगा कर्क रेखा। मैकमोहन किसके मध्य सीमा निर्धारण करती है? तो ब आएगा भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा निर्धारण करती है। निम्न से कौन सा शर्त गेहूं उत्पादन अनुकूल नहीं है? तो आंसर, यह फसल उन क्षेत्रों में उगाई जाती है जहां 150 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है। ये इंपॉर्टेंस नहीं है। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य आंसर लिया है प्रति वर्ग किलोमीटर भू क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। कौन से कथन पृथ्वी के अक्ष के संबंध में सत्य है? तो आंसर लिया 3/1, अर्थात 3/1 माने ये वाला, यह सितारों के साथ एक नन्य अभिविन्यास का पालन यह पृथ्वी के सूर्य संबंध के मामले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और एक यह क्रांति वृत्त समतल के साथ कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, 861 अंश या कोण बनाती, कुछ इस प्रकार होगा। 361 होना 300, अब ये मैं पता नहीं कर पा रहा हूं। सुमेलित कीजिए, यहां पर ये सुमेलित करने के दे दिया भूगोल का। ब आंसर लिया गया 3142। चिनुक का हिम भच्छी। ध्रुवी पूर्वी पवन मतलब 3, इसका ब मतलब 1 माने होगा अत्यधिक ठंडक लाता है। व्यापारिक मतलब 2, व्यापारिक मतलब ब मतलब यहाँ पर 4, दक्षिणी अधिवृत से तूफानी और शक्तिशाली, मतलब कुल मिला के आपको ये लेना है, जोड़ा बनाने वाला क्वेश्चन है।
हिमालय में हिम रेखा 4300 मीटर पर होती है, जबकि प्लस में यह 3000 मीटर तक होती है। क्यों? तो द आंसर हिमालय निम्न अक्षांश में अवस्थित है। समोच्च रेखाएं वे हैं जो जोड़ती है द आंसर समान ऊंचाई वाले स्थान को। भूमि के दो बड़े निकायों को आपस में जोड़ने वाली जमीन की वह सकरी पट्टी जो दोनों पार्श्वों पर जल का सीमाबद्ध होती कहलाती भूसंधि। रबड़ वृक्षारोपण मुख्यतः हुए हैं आंसर केरल व कर्नाटक में। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना थी 102 करोड़। समेकित बाल विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी यहाँ पर महात्मा गांधी की 106वीं जन्म जयंती पर। 9 से 12 महीने की उम्र में शिशुओं को किस विटामिन की खुराक प्रथम खुराक दी जाती है? तो दे रहा है विटामिन ए। निम्न से सही कथन क्या है? माने बच्चों को वजन 7 माह से लेकर 12 माह तक 300 से 400 ग्राम प्रति माह बढ़ता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अधिकतम आयु सीमा इनमें से कोई नहीं। बाल मृत्यु दर निकालना सूत्र है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, बहुत छोटे छोटे आंसर लिया, माने ये वाला आएगा। आंवला में कौन से विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं? विटामिन सी। समेकित बाल विकास परियोजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रदत्त सेवाओं की संख्या दे रहा है, अर्थात 6 होगा। भ्रूण लिंग निर्धारण संबंधी जांच के लिप्त पाए जाने पर दोषी चिकित्सक को भुगतना पड़ता है, उत्तर इसमें नहीं बताया है। टीकाकरण से बच्चों कितनी घातक बीमारियों से बचाया जा सकता है? 6 बीमारियों से बचाया जा सकता है। आंगनबाड़ी द्वारा प्रत्येक महीने में कितने दिन पूरक आहार प्रदान किए जाते हैं? तो 25 दिन का। समेकित बाल विकास परियोजना के बारे में दिए गए निम्न तथ्यों में से गलत कौन सा? तो इसे पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण केंद्रीय सरकार का है। कैल्शियम में कौन सा अंग मजबूत होता है? नो डाउट दांत मजबूत होता है। प्लेग फैलाया जाता है ये यहाँ पर चूहों से फैलता था, अब नहीं है प्लेग। महिलाओं को पुरुषों के समान ही संपत्ति पर समान अधिकार प्रदान करने वाला कानून कब अस्तित्व में आया था? 1957 में ये आया था, ये अस्तित्व में। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ कुल जनसंख्या में 6 वर्ष से कम आयु बच्चों की संख्या थी, ये नहीं बताया गया। निम्न में से किसकी गोलियां आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा बच्चों को प्रदान की जाती है? जिंक सल्फेट की गोलियां प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ के कुल कितने विकास खंड में समेकित बाल विकास योजना कार्यरत है? ये नहीं बताया गया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। आंगनबाड़ी केंद्र से 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों में से प्रत्येक को प्रतिदिन दलिया की कितनी मात्रा दी जाती है? तो अब रेडी टू ईट प्रदान किया जाता, अब ये दलिया नहीं दिया जाता, तुरंत बना के देते हैं। निम्न से कौन सा कानून 1929 में लागू किया गया था? नो डाउट यहाँ पर बाल विवाह अवरोध अधिनियम लागू किया गया था। यदि किसी ग्राम की जनसंख्या 1000 हो तो वहीं 3 से 6 वर्ष की उम्र वाले हितग्राही बच्चों की आदर्श संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगी। आंगनबाड़ी भवन के किराए का भुगतान किया जाता, आंगनबाड़ी भवन में किराए का भुगतान किया जाता परियोजना अधिकारी द्वारा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू किया गया था, यहाँ पर 20 मई 1961 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, बहुत पुराना पेपर है, अभी बांट दिया गया है। इसमें हिंदी ग्रामर और छत्तीसगढ़ी ग्रामर नहीं दिया गया। इसमें आपका याद रखेंगे जिसमें 30 अंक के हिंदी ग्रामर और छत्तीसगढ़ी ग्रामर आएंगे, वहीं 20 अंक के आपका वो आएगा अंग्रेजी आएगा, मैंने 50 नंबर के ये आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी तैयार करके आप जाएंगे, याद रखेंगे वहां पर चीजों में, तो सबका बांट दिया गया। केवल 40 क्वेश्चन जो आएगा महिला बाल विकास संबंधित आएगा, 80 क्वेश्चन इसमें आएंगे। 30 नंबर का, मैंने 30 क्वेश्चन सोच लीजिए मैथ के आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। ये 2 पार्ट आप ध्यान से देख के जाएंगे। ये पुराने क्वेश्चन ढंग बता दिया किस प्रकार का आता है। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे वीडियो को और देखना चाहते हैं जिसमें लगातार मैं छोड़ता रहूंगा महिला विकास संबंधित, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।